फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो जोन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने शुरू किया था एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज पहला दिन है। तो पहली टॉपिक आज की रहेंगी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ये एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। ठीक है, जिसका पर्पस था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना और उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टेब्लिश करना। ठीक है, ये एक्ट जो है ब्रिटिश रूल के इंडिया में शुरुआत होने का फर्स्ट स्टेप माना जाता है। ओके, अगर हम इसके पीछे की कहानी जाने, ठीक है, क्यों ये एक्ट लाया गया, क्योंकि 18th सेंचुरी के मिडिल तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन बैटल ऑफ पलासी जो कि 1757 में हुई, ठीक है, इसके बाद जो है बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई के बाद कंपनी जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी पॉलिटिकल पावर स्टेब्लिश कर चुकी थी। ठीक है, कंपनी के ऑफिसर्स जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव थे और वॉरेन हेस्टिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये लोग जो थे बहुत पैसा कमाए, लेकिन बंगाल के लोगों की हालत खराब थी। फेमिन और करप्शन जो थे वो अपने पीक पर थे। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि कंपनी के अफेयर्स करप्ट और मिसमैनेज्ड हो गए हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट को अब डायरेक्टली इंटरफेयर करना चाहिए इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में। ओके, इसका जो मेन प्रोविजंस था कुछ रेगुलेटिंग एक्ट का, वो था पहला तो ये कि गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल के साथ एक काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स बनाई गई, जिसे गवर्नर जनरल्स काउंसिल कहा गया। ठीक है, ये जो है गवर्नर जनरल को हेल्प करता था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में। ओके, इसके बाद जो है इसी एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता में। ठीक है, इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। पहले चीफ जस्टिस जो थे ब्रिटिश इंडिया के, वो सर एलिजा इम्पेद थे। ओके, इसके अलावा जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो जो हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, इसके जो गवर्नर थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल के नीचे। ठीक है, तो वो गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट हो गए, यानी कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर लाया गया। ठीक है, मतलब उनके मिलिट्री और पॉलिटिकल डिसीजन जो है अब बंगाल के थ्रू होंगे। ये पहली बार सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट आया इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को अब गवर्नमेंट के सामने अपने अकाउंट्स और डिसीजन सबमिट करने पड़ते थे। ठीक है, इसका मतलब था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। मेन जो एम था इस एक्ट को लाने का, वो था करप्शन को रोकना। इसके लिए कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड करने और गिफ्ट लेने से मना किया गया, ताकि करप्शन को कम किया जा सके। अब इस एक्ट का मतलब कि अगर हम सिग्निफिकेंस देखें या महत्व देखें, तो ब्रिटिश का पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के अफेयर्स में डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया। ठीक है, ये एक टर्निंग पॉइंट था जिससे कंपनी रूल से ब्रिटिश क्राउन तक की जर्नी का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ब्रिटिश रूल के हिस्ट्री में फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया था। ठीक है, इसने कंपनी के पावर को लिमिट किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया। यह एक्ट एक माइलस्टोन था जिससे मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश राज्य की नींव रखी गई थी। ओके, सो आज हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेटलमेंट एक्ट के बारे में, सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, जिसे हम डिक्लेरेशन एक्ट भी कहते हैं, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।